हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ब्रुसेल्स। अब सबसे पहले हम इसको आंसर करने से पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन जो बनाना के कारण क्या था? जब जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 28 जुलाई 1914 में, 1918 में जब खत्म हुआ तो इसमें बहुत सारा युद्ध में व्यक्ति मारा गया। इसके लिए सब मिल करके इसको कि अब दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था 10 जनवरी 1920 में। लीग ऑफ नेशन जिसके संस्थापक वुड्रो विल्सन थे, लेकिन ये उतना कारगर नहीं हुआ। फिर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया 1939 से 45 में, फिर खत्म हुआ 1939 से शुरू हुआ। तो फिर क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वे संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण के लिए अपनी प्रस्ताव पास किए, सुझाव दिए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। और अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। और इसी के बारे में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका जो सबसे पहले हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जो टू द पॉइंट सिर्फ जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन हमको अब पढ़ा रहे हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। और इसी दिन से यूएनओ दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन यूएनओ दिवस मनाया जाता है, यूएनओ दिवस। एक चीज और याद रख सकते हैं आप कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना कंट्री है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 193 जो सदस्य देश है वे कौन है? तो वे है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान जो 2011 में इसमें शामिल हुआ था। दक्षिणी सूडान का जो कैपिटल है, राजधानी जो है जूबा है। अब आ जाते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो इसका अध्यक्ष है वे कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और ये 5 साल के लिए जो महासचिव का जो इसका अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है, पुर्तगाल के हैं। ये जो है जब इसका अब इसमें पूछ सकता है कि इसके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो संस्थापक जो सदस्य देश थे इसके संस्थापक सदस्य देश जो थे 51 थे। लेकिन जब इसमें हस्ताक्षर के समय जो था इसमें 50 देश थे। लेकिन बाद में पोलैंड जो है इसका 91वां सदस्य बना। पोलैंड जो है इसका 91वां सदस्य देश बना। अब मेरा जो क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय हम देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये है अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कहाँ अगर द्वीप पूछ दे तो मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ है, मैनहट्टन द्वीप पर है। और ये जो मैनहट्टन द्वीप है, द्वीप पर बसा हुआ है, इसमें 17 एकड़ जमीन है। 17 एकड़ जमीन पर बोल सकते हैं कि 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल है। इसकी 17 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, 39 मंजिल है। इस 39 जो जमीन को जो दान में दिए थे जॉन डी रॉकफेलर ने इसको
दान में दे दिए थे। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का थोड़ा सा झंडा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है वे क्या है कि हल्का नीली भूमि का है, हल्का नीली पृष्ठभूमि का है, और ये जो है इसमें श्वेत राष्ट्र, इसमें जो है राष्ट्र संघ का क्या है तो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, और दो जो जैतून के बर्गाकार शाखाएं हैं जो एक दूसरे को काटे हुए हैं, और इसमें विश्व का क्या है मानचित्र बना हुआ है, विश्व का मानचित्र बना हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा, मानचित्र बना हुआ है। और फिर अब हम आते हैं कि इसमें कितने संयुक्त राष्ट्र संघ में है जो 6 आधिकारिक भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितनी आधिकारिक भाषा है, तो 6 आधिकारिक भाषा है। ये 6 आधिकारिक भाषा कौन कौन है, तो ये 6 आधिकारिक जो भाषा है आपका, इसके लिए ट्रिक हम याद रखेंगे, अंग और फेस चिट। क्या याद रखेंगे ट्रिक, अंग और फेस चिट, जैसे कि अंग और फेस चिट। अंग से हो जाएगा, अंग से हो जाएगा आपका अंग्रेजी, और से हो जाएगा आपका अरबी, और इसमें और जो है ओ से हो जाएगा अरबी, र से हो जाएगा रसियन, खे से हो जाएगा इसका फ्रेंच, स से हो जाएगा स्पेनिश, और ची से हो जाएगा चाइनीज। चाइनीज को मंदारिन भी कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अच्छा आधिकारिक भाषा है अंग और फेस चिट। अंग से हो जाएगा अंग्रेजी, और से हो जाएगा अरबी, र से हो जाएगा रसियन, फे से हो जाएगा फ्रेंच, स से हो जाएगा स्पेनिश, ची से हो जाएगा चाइनीज। अब इसमें हमको याद रखना है क्या, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि इसकी कार्यकारी भाषा कौन सा है जिसमें ऑफिशियल काम होता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, एक है अंग्रेजी आपका, और दूसरा जो है क्या है फ्रेंच। फ्रेंच और अंग्रेजी क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ्रेंच और अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा। और 6 आधिकारिक जो भाषा है कौन है, अंग्रेजी, अरबी, रसियन, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने अंग है ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन है, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। तो इसमें हम सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको बता दे रहे हैं। महासभा, महासभा क्या है, इसमें सभी देश के जो प्रतिनिधि होते हैं, सभी देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विश्व का लघु संसद। आपसे एग्जाम में पूछेगा विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, तो महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। और इसी का काम है बजट उजट को 2/3 बहुमत से पास करना, महासभा का काम ही है। सुरक्षा परिषद के सिपाही और भी जो सदस्य देश को जो इसमें अनुमति के लिए होता है, इसमें सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा ही करते हैं 2/3 बहुमत से। अब महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में इसमें जो है सुरक्षा परिषद में इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद का काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। सुरक्षा परिषद में है जो 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 जो सदस्य होते हैं परमानेंट होते हैं। 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट अस्थायी होते हैं। ये जो परमानेंट होते हैं अस्थायी होते हैं और इन्हीं को वीटो पावर मिला हुआ है। और अस्थायी जो होते हैं इनको भी ये प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते जाते हैं। इसलिए 5 को जो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कितना अस्थायी सदस्य है, तो 5 अस्थायी सदस्य है। अब इस 5 अस्थायी सदस्यों को याद करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, बिहारी में हम लोग क्या बोलते हैं, अरे चीर फाड़ देंगे, गाली गलौज भी करते हैं, तो चीर फाड़ देंगे। इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप बोलते रह सकते हैं, तो इसी तरह याद होगा अबे चीर फाड़ देंगे। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा अबे चीर फाड़ देंगे। अबे चीर फाड़ देंगे कुछ बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। आ से हो जाएगा आपका अमेरिका,
बे से हो जाएगा ब्रिटेन, ची से हो जाएगा चीन, फा से हो जाएगा फ्रांस, और र से हो जाएगा आपका रूस। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन 5 को अस्थायी सदस्य है, तो अबे चीर फाड़ देंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो आ से हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। एक हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ये 5 जो है यूएनओ का 5 अस्थायी सदस्य है और इन्हीं को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अगर देश वीटो लगाता है, मतलब कुछ का प्रॉब्लम हुआ तो उसमें सभी का मंजूरी आवश्यक है। अगर कोई भी देश अगर इसमें से इनकार कर देता है तो वे खत्म हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वीटो पावर है। अभी भारत का भी नाम उठा था कि भारत राज्य है सब यूएनओ में परमानेंट सदस्य बनने के लिए है, लेकिन वीटो पावर नहीं मिल रहा है, क्या कि चीन भारत को वीटो पावर में शामिल होने के लिए चीन सबसे बड़ा दुश्मन अरंगा लगा रहा है। तो ये हो जाता है वीटो पावर में 5 जब सहमति रहेगा तभी उसमें हम अति जा सकते हैं, इसलिए वीटो पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 सदस्य को कैसे याद रखेंगे, जिसको पास वीटो पावर है तो अबे चीर फाड़ देंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस हो जाता है। ये हो गया सुरक्षा परिषद, ये दोनों मेन था, महासभा फिर सुरक्षा परिषद। तो ये अब इतना तो हो गया, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसका स्थापना उसी दिन से अस्तित्व में यूएनओ दिवस मनाया जाता है, उसी दिन से विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 6 को इसको भाग है, महासभा विश्व का लघु संसद कहते हैं, सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। 5 ठो जो है इसमें अस्थायी सदस्य होता है और 10 ठो अस्थायी सदस्य होता है। 5 जो अस्थायी सदस्य होता है अबे चीर फाड़ देंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। संस्थापक सदस्य 51 थे, हस्ताक्षर के समय 50 को हस्ताक्षर किए थे। 51वां जो सदस्य देश था पोलैंड था। आधिकारिक भाषा जो इसका है 6 आधिकारिक भाषा है, अंग और फेस चीर, अंग से हो जाएगा अंग्रेजी, और से हो जाएगा अरबी, और र से हो जाएगा रशियन, फे से फ्रेंच, स से स्पेनिश, चीर से चाइनीज हो जाएगा। इसमें याद रखने वाला चीज है कि अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। 17 एकड़ जमीन पे 39 मंजिल बना हुआ है, जॉन डी रॉकफेलर जिसको दान में दिए थे। और मेन जो क्वेश्चन था हमारा इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका कितना इसमें कंट्री सदस्य देश है, तो 193 है। दक्षिणी सूडान इसका 193 सदस्यवा देश है, 2011 में शामिल हुआ। दक्षिणी सूडान का राजधानी कहाँ है, जुबा है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है, जो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। जॉन डी रॉकफेलर ने इसको दान में दिया था। अब आते हैं कि ये तो हो गया न्यूयॉर्क में बसा हुआ, आपसे वाशिंगटन डीसी है, तो वाशिंगटन डीसी में 2 का मुख्यालय है, आईएमएफ का मुख्यालय है और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। आईएमएफ का जो है IMF, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। फिर IMF का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क के बारे में तो पूरा आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो संक्षिप्त में था बता दिए। जिनेवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनेवा में जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, अंटार्कटिका का मुख्यालय है, G50 का मुख्यालय है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है, बहुत सारा है। जैसे WTO विश्व व्यापार संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था, ये सब का मुख्यालय। अंटार्कटिका, G15 का, रेड क्रॉस का, विश्व मौसम संगठन का, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, ये सब का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। तो इसको एक साथ आप लिख के कॉपी में क्या कीजिए कि याद कर लीजिए। जैसे कि जिनेवा में बहुत एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा जिनेवा में किसका मुख्यालय, तो जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा, अंटार्कटिका का मुख्यालय हो जाएगा, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय हो जाएगा, और फिर वो ये हो गया अंटार्कटिका हो गया, G50 रेड क्रॉस का हो गया, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। अब आते हैं ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में क्या है, तो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है।
ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, नाटो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। इसको याद रखिएगा कि नाटो नाटा है, यानी कि 50 पूरा नहीं हुआ है, इसका 49 रहेगा। नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। और नाटो में का मुख्यालय जो कहा है ब्रुसेल्स है। एक और है ब्रुसेल्स में स्थापना, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन का भी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। यूरोपीय यूनियन का कितना स्थापना हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय स्थापना हुआ था। और 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? ये याद रखिए, जिनेवा में बताएं, वे याद रखिए। न्यूयॉर्क के लिए पूरा हम पढ़ा चुके हैं। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको। आईएमएफ का फुल फॉर्म 27 दिसंबर 1945। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसको पढ़ा चुके हैं। जिनेवा में बता दिए, नाटो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे तरफ हम लोग चलते हैं। विडाल टेस्ट जो है किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपका टीबी, टाइफाइड, कैंसर, एड्स। ये जो विडाल टेस्ट है, ये रोग के लिए वायरस से होने वाला रोग या वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग या बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग के लिए आप YouTube पे स्टडी कैंपस में जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, वहां से भी देख सकते हैं। आइए हम लोग इसमें देखते हैं विडाल टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है। तो टीबी है, टाइफाइड है, कैंसर है, एड्स है। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले टीबी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टीबी जो है, टीबी जो है इसका दूसरा नाम तपेदिक भी बोल सकते हैं, तपेदिक भी दे सकता है आपको। इसी का नाम है तपेदिक, इसी का नाम है क्षय रोग। टीबी, तपेदिक, क्षय रोग इसी में है। इसमें जो प्रभावित जो अंग करता है, जो प्रभावित अंग होता है, वो एक फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसका जो टीबी का जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। बच्चों में इसके रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। और वयस्क में इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा दिया जाता है। तो ये हो गया टीबी। टीबी फेफड़ा को प्रभावित करेगा। टीबी का दूसरा नाम तपेदिक या क्षय रोग है। बीसीजी का टीका दिया जाता है या फिर डोट्स भी दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टाइम दिया जाता है, ये डोट्स का दवाई दिया जाता है। फिर आप इसको याद रख सकते हैं कि 23 मार्च को टीबी दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या है? तो टीबी दिवस मनाया जाता है। अब जो मेरा क्वेश्चन था, विडाल टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट के लिए जो है टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का चेक किया जाता है। टाइफाइड इसको म्यादी बुखार कहते हैं या आग बुखार कहते हैं या फिर मोतीझरा बुखार भी कहते हैं। म्यादी बुखार कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? तो म्यादी बुखार या मोतीझरा रोग भी कहते हैं। इसमें जो है आंत प्रभावित होता है। इसमें जो प्रभावित अंग क्या है? जो आंत है, इसमें आंत को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है? इसका जो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा इसका जीवाणु का नाम है। तो ये हो गया टाइफाइड को म्यादी बुखार, मोतीझरा या आंत ज्वर कहते हैं। जीवाणु का नाम हो गया साल्मोनेला टाइफोसा। टाइफाइड हो गया। ये तो विडाल टेस्ट किसमें किया जाएगा? तो टाइफाइड के लिए किया जाएगा। और ये 23 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। साल्मोनेला टाइफोसा। फिर टाइफाइड हो गया। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं। ओंकोलॉजी जो है ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को करते हैं। तो ये हो गया। इसमें 24 मार्च होगा। टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को
टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी के बारे में हो गया, टीबी तपेदी क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करेगा। बीसीजी का टीका बच्चों में लगाया जाता है। बैसिलस पॉल्मेट ग्यूरिन, इसमें डोट्स का भी दिया जाता है। फिर टाइफाइड के लिए म्यादी बुखार, मोती झरा ये कहते हैं, ये आंत को प्रभावित करता है और इसका जो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा है। फिर कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। एड्स जो है, एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये एचआईवी के कारण होता है, ये एचआईवी जीवाणु के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाता है और प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाता है। इसमें क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि एड्स के लिए जैसे कि विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है, तो टाइफाइड के इलाज के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। उसी तरह एड्स की जांच के लिए क्या किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स के जांच के लिए क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो विडाल टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है, तो आपका टाइफाइड हो गया। टाइफाइड म्यादी बुखार, मोती झरा आंत को प्रभावित करता है। जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफोसा। टीबी दिवस 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी को तपेदिक क्षय या फेफड़ा क्षय रोग कहते हैं। ये फेफड़ा को प्रभावित करता है और इसका जीवाणु का जो नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ नाम से ही पता चलता है कि रेड लाल है। तो लाल किससे हमेशा पाकिस्तान भारत से लाल रहता है जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर के, तो ये किसके बीच हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के। रेड क्लिफ जो लाइन है किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन। और डी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। तो ये हमेशा रेड माने लाल जोन रहेगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है, तो हमेशा जो पाकिस्तान है जम्मू कश्मीर के मुद्दा पे लाल रहता है कि वे तो उसका आंसर जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच से कौन सा सीमा रेखा है, तो जिस समय रेड क्लिफ 1947 में जब हेनरी रेड क्लिफ में निर्धारण हुआ था भारत और पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन, उस समय बांग्लादेश जो था भारत में ही था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी कौन सा रेखा हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच भी हो जाएगा कौन सा, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा में इसमें इस भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समांतर रेखा भी जो है किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जो कि भारत का सैनिक 24 घंटा बॉर्डर पे खड़ा रहता है, तो 24वीं समांतर रेखा भी जो है किसके बीच हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। और इसको पाकिस्तान मानता है, भारत नहीं मानता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर पूछे तो रेड क्लिफ लाइन, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब आते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले ये जो रेखा था भारत और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है, तो भारत चीन का जो सामान है मन मोह लेता है, यानी कि भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है, तो मैक-मोहन रेखा है। मैक-मोहन रेखा किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश या फिर भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है, तो डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन है, तो मैक-मोहन रेखा है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 17वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो उत्तरी विश्व सबिया, इसके लिए ट्रिक है सबिया, उत्तरी वियतनाम 17वीं समांतर रेखा, और बी से वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। इसी तरह फिर आता है 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो इसके लिए ट्रिक है कोरी मैंने हो गया, आ से 38वीं, ओ से हो गया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। फिर है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा क्लिक कर सकते हैं 49 आका, यानी कि ऊ से हो जाएगा 49 अमेरिका और
आका क से हो जाएगा कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। फिर एक तो आता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा है, तो जपो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। फिर आता है मेनरहीम रेखा, मेनरहीम रेखा किसके किसके बीच है, तो मेरूफी, इसके लिए याद कर सकते हैं मेरूफी, में से मेनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है मेनरहीम रेखा। 49वीं अमेरिका कनाडा, 38वीं अकोरी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, सर्बिया 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। तो इस तरह से आप और भी इम्पोर्टेंट जो है ये इसका जो है जितना भी रेखा का अपनी वीडियो बनाया हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का, उसको आप आसनसोल स्टडी कैंपस में जाके उसमें ट्रिक के साथ दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, यशोदा, तिरसला या गौतमी। तो गौतम बुद्ध यहाँ इसमें के लिए हम देख लेंगे, बुद्ध 2 अक्षर का है, महावीर बड़ा है, तो छोटा के साथ यशोदा और यशोधरा में हो जाता है, तो छोटा के साथ बुद्ध का जो पत्नी हो जाएगा ये बड़ा वाला ले लेंगे यशोधरा, और बड़ा वाला के साथ छोटा वाला ले लेंगे यशोदा, ये महावीर की पत्नी का नाम था। ठीक है, तिरसला जो थी महावीर की माता थी, महावीर की माता थी तिरसला, और गौतमी जो था गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनके माता माया देवी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके प्रजापति गौतमी मौसमी ने उनका लालन पालन किया था। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो छोटा के साथ हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, और ये जो महावीर है बड़ा के साथ हम लोग छोटा वाला लेते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बुद्ध 2 अक्षर का, तो इसका जो वाइफ है बड़ा वाला हो जाएगा यशोधरा हो जाएगा, और महावीर जो है उसका क्या हो जाएगा यशोदा हो जाएगा। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक ऐसे ऋषभदेव थे। अब गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो इनका जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जो मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया, और बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है तो इसका लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा यशोधरा हो जाएगा। और से बुद्ध के बारे में बहुत कुछ है, बुद्ध के लिए वैसा इनके थी, बुद्ध जो है विष्णु के 9वां अवतार थे। फिर इनका जो जन्म जो हुआ था, जन्म मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ये सब बहुत कुछ है इसमें। तो और इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, तो ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसको बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहते थे। प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे, गृह त्याग का ये कहते थे। इनका घोड़ा का नाम क्या था, तो घोड़ा का नाम कंटक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, सिनेमा, संगीत और पत्रकारिता। इससे पहले इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले 3 नंबर जो क्वेश्चन था, डुरंड रेखा जो है अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, वहां ऑप्शन में गलत था, ये गलत हो गया था तो उसको सुधार लीजिएगा। जो डुरंड रेखा है फिर मुंह से निकल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में था। अब आते हैं नया 5 नंबर क्वेश्चन पे। अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल, सिनेमा, संगीत, पत्रकारिता। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1961 से दिया जाता है। सबसे पहले जो अर्जुन पुरस्कार मिला था एम्स लम्सडेन को मिला था, और ये हॉकी में मिला था। किसके लिए मिला था, तो हॉकी में मिला जाता था। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, 1961 से दिया जाता है, और एम्स लम्सडेन को हॉकी में मिला था। सिनेमा में जो है कौन सा सिनेमा के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर का जो स्थापना हुआ था 1929 में हुआ था, और दादा साहब फाल्के
दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था 1969 से दिया जा रहा है। संगीत के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ये जो आपको मिला था 1958 से दिया जा रहा है। संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ये 1917 से दिया जाता है और ये अमेरिका देता है। ये कौन देता है, तो अमेरिका देता है। तो मेरा क्वेश्चन था अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले अर्जुन एम्स लम्सडेन को हॉकी में मिला था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सिनेमा में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है जो 1929 से शुरू हुआ था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 में। और बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का स्थापना हुआ था जिसका अध्यक्ष अभी के सिवान है। और इसरो का स्थापना हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1960 में। और बहुत कुछ हुआ था इसरो में। 15 अगस्त 1958 को शायद DRDO 1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसरो का स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कलिंग पुरस्कार तो इतना इसको याद रखिएगा कि 1969 में ये सब हुआ था। और फिर संगीत के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था 1958 में दिया गया था। फिर पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और 1917 से दिया जाता है। इसको कौन देता है, तो अमेरिका देता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे इस तरह टाइप से क्वेश्चन और भी आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।